केजरीवाल को तो कहता था पानी भी नहीं आ रहा है, ये जब आया है तो पानी और नहीं रहा, 3 दिन से नहाया नहीं है। कि हम लोग किराए पर रहने वाले व्यक्ति हैं, अपना तो घर है ही नहीं से चलो घर के पास खड़े किए और चार्ज कर लिए। हम तो अब किराए पे रहते हैं, वहाँ हम कहाँ जगह मिलता है हमको चार्ज करने के लिए। सरकार ने घोषित कर दिया ये ऑटो पे पर्ची होना चाहिए, नहीं तो बंद कर दूंगा ऑटो। ऑटो वाला डर से चला गया बुरारी, वहाँ पर्ची सटवा लिया, 500 का लिया वो। आप देख रहे हैं जनता लाइव में आपके साथ प्रिया तोमर। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं दिल्ली की सड़कों पर, जहां रेखा गुप्ता सरकार ने आज 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को लेकर एक बातें कही हैं। उनका कहना है कि ई पॉलिसी 15 अगस्त 2025 से पहले लागू कर दी जाएगी, जिसके तहत 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के जितने भी सीएनजी पेट्रोल और डीजल वाले वाहन हैं उनको बंद करके उनके स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चला दिया जाएगा। जिसको लेकर आज हम बात करेंगे यहाँ मौजूद ऑटो वाले चालकों से कि ऑटो वाले लोगों को आखिर क्या लगता है कि इससे उनकी जो इनकम है वो कहाँ तक प्रभावित होगी और कहाँ तक सीएम का जो ये फैसला है वो सही है। ई पॉलिसी जो लागू होने वाली है दिल्ली में, उसका मतलब ये है कि जो सीएनजी पेट्रोल और डीजल वाले जो ऑटो है या 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाहन है वो बंद कर दिए जाएंगे, उसकी जगह इलेक्ट्रिक ला देंगे। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये सही है? इलेक्ट्रिक में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सीएनजी में दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक में चार्जिंग करने के पॉइंट की दिक्कत है। लेकिन क्योंकि हम लोग किराए पर रहने वाले व्यक्ति हैं, अपना तो घर है ही नहीं से चलो घर के पास खड़े किए और चार्ज कर लिए। हम तो अब किराए पे रहते हैं, वहाँ हम कहाँ जगह मिलता है हमको चार्ज करने के लिए। दूसरा चार्ज करने के लिए कहीं पार्किंग में खड़ा करेंगे, प्लस पार्किंग चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, हर चार्ज देना पड़ता है हमको। कहीं ले जाओ, सवारी ले जाने के छोड़ने, बीच में अगर ख़त्म हो जाता है वहाँ भी परेशानी हमको होगी। पार्किंग में चार्ज करने के लिए पार्किंग करना पड़ेगा, थोड़ा आधा 2 घंटा के लिए टाइम लेना पड़ेगा। सीएनजी में यह है से हमको कभी भी इमरजेंसी में भी डलवा सकते हैं। सीएनजी इमरजेंसी में 10 मिनट आधा घंटा टाइम लेके डलवा सकते हैं, लेकिन चार्जिंग में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चाहिए हमको। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी इनकम इससे प्रभावित होगी कहीं ना कहीं? हाँ, हमारा टाइम वेस्ट होगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो फिर हम लोग परेशानी तो बढ़ेगा हमको। सीएम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सीएनजी बंद मत कीजिए हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए रहने की सुविधा नहीं है, चार्ज करने के लिए सुविधा नहीं है, इसके चक्कर में हमारा दिक्कत है। कि जो ये सीएनजी वाले ऑटो बंद होने पर अभी चर्चाएं चल रही है, अभी पूरी तरह लागू तो नहीं हुआ, तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ तक ये चीज़ें सही है? बिल्कुल मैडम, ये इलेक्ट्रिक वाला बेकार है, हम लोग के लिए ना सीएनजी ऑटो सही है। तो आपको क्या लग रहा है कि इससे आपकी इनकम कहीं कम होगी? कम हो जाएगा बिल्कुल, सच में चार्ज करने के लिए तो परेशानी होएगा ही। कि इसमें है कि हम सीएनजी डलवाते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी कहीं भी। ये ऑटो आपका खुद का ऑटो है? नहीं, किराया का है। किराए का कितना किराया देते हो आप इसका? इसको हम देते हैं 400 रुपये। 400 रुपये डेली? तो इतना कमा लेते हो कि 400 रुपये आप दे देते हो उनको? काम धाम कम है बिल्कुल। अभी काम कम है, किस वजह से? गर्मी की वजह से या क्या रीज़न है? क्या है कि ये उबर रैपिडो ये सब चल गया ना, कभी ज़्यादा कभी कम सवारी का आदत लग गया है, कभी कैंसिल कर देता है कभी कुछ, इसीलिए दिक्कत है। तो अब कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम होता है आपका इसके लिए? इसके लिए तो मैडम हम मतलब 10 बजे आते हैं तो 10-11 बजे रात को जाते हैं। रात को जाते हैं। केजरीवाल को तो कहता था पानी भी नहीं आ रहा है, ये जब आया है तो पानी और नहीं रहा, 3 दिन से नहाया नहीं है। क्यों? सीएम तो कह रही थी कि पावर कट नहीं है, बिजली आ रही है, पानी सब है। अब हरियाणा सरकार दूसरा हो गया ना। अब पहले तो केजरीवाल हरियाणा सरकार का कहता था नहीं है, मगर अब बीजेपी का कहना है कि हरियाणा भी मेरा ही, पंजाब आपको बाकी है केजरीवाल का। पंजाब जब तक नहीं दोगे तब तक पानी नहीं दूंगा। अब पंजाब का बस तो बात नहीं है मेरा, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में तो दे दिया इनको कि लो भाई तुम ही चलाओ सरकार, देखो कैसे चलाते हो 26 साल के बाद। पहले की सरकार क्या सुविधा दे रही थी? पहले की सरकार में बहुत थी कि हर चीज़ में थोड़ा सा ये था, अब तो कोई मतलब ही नहीं है किसी को, जो मर्जी है वही करो। प्रशासन की भी मर्जी, जहाँ हो वहीं रोक दो। अब सीएनजी वाले ऑटो हैं उनको बंद करने की बात कही जा रही है कि इसकी जगह पे इलेक्ट्रिक ऑटो 15 अगस्त तक ला दिए जाएंगे। मैडम पहले बस जो इलेक्ट्रिक लाया तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पब्लिक का हाल क्या है वो रोड पे देखिए जाके। कम से कम 4 घंटा होता है चार्जिंग में जी। रोड पे सवारी 4 घंटा क्या देंगे वो? 4 घंटा जो चार्जिंग में जाएंगे बस, 1 बजे सारे डिपो घुस जाते हैं, फिर निकलते 3 बजे। इस 1 से 3 तक में पब्लिक क्या करेंगे? तो रेखा गुप्ता कह रही है कि ऐसे दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको हम कम कर देंगे ऐसे। तो सबसे पहले कार का हटाइए ना, जो एक एक घर में 15-15 10-10 कार है, हर बेटी का अलग है, पुताओं के लिए अलग है, बेटा के लिए अलग है, बाप के लिए अलग है, सबके लिए कार पहले हटाइए। गरीब आदमी को ऑटो क्यों सबसे पहले डालें नजर? ऑटो ही प्रदूषण करता है, 2 किलो सीएनजी जला नहीं सकता ऑटो। बस ट्रक से आप दे दिए है, बड़ी बड़ी लोड करके चल रहे हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बदरपुर से लेके कालिंदी तक इतना ट्रक जाते हैं हाईवे, उसमें
एक बार धुआं निकलता है कम से कम 20 ऑटो नहीं निकाल सकता है धुआं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इससे आपकी जो इनकम है वो प्रभावित होगी? बहुत हो गए हैं। ये अभी 15,000 का किस्त है, किस्त क्लियर नहीं हुआ है। अब कहता है कि गाड़ी बंद करो। 6,10,000 में गाड़ी लिया हूं मैंने, अब इसका किस्त क्लियर नहीं किया हूं मैंने। अब कहता है गाड़ी खत्म करो। मुझे दे दो जितना किस्त दिया भैया, इसको आग लगा दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। जितना मैंने किस्त भरा हूँ भूखा रह के वो पैसा मुझे रिटर्न कर दो, बाकी सबको गाड़ी के ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। मतलब आप किस्त के लिए किराया नहीं निकाल पा रहे हैं? किस्त नहीं दे सक रहा हूँ, कर्ज ले लेके परेशान हूँ। कर्ज हर महीने किस्त देना पड़ता है, कमाई नहीं है रोड पे। 15,000 का किस्त है, 14,922 रुपये किस्त है। 6 लाख में गाड़ी लिया हूँ मैंने, 6,10,000 पड़ा ये पुरानी गाड़ी। उसके बाद ये देखो, ये एक चिपका दिया सरकार ने 500 रुपया दो जी। ये पर्ची देख रहे हैं, चीज के लिए 500 रुपए? रंगदारी सरकार का कानून नहीं चलोगे बंद कर दूंगा ऑटो। ऑटो वाला तो देना किस पड़ेगा। तरह से चलाना चाह रही है ऑटो वालों को? ये देखिए मैडम, ये 500 रुपया का है। ये कहाँ से कितना आमदनी होगा सरकार को? देखिए ये 500 की पर्ची है। तो ये किस चीज के लिए पर्ची है, क्या है वो तो बताइए। सरकार ने घोषित कर दिया ये ऑटो पे पर्ची होना चाहिए, नहीं तो बंद कर दूंगा ऑटो। ऑटो वाला डर से चला गया बुरारी, वहाँ पर्ची सटवा लिया, 500 का लिया। वो क्या लिखा है इस पर्ची पे? ये देखिए मैडम, फोटो में भेजिए। लिया है ये एक तरह की आपकी नंबर प्लेट सी लगा दी, क्या है ये? ओहो, सारे कागज मेरे हैं इस गाड़ी का जितना इसमें है। आपने पेमेंट की थी तो पूछना था ना आपको कि ये किस लिए लगाए जा रहे हैं? जी आप इसलिए इसको लगाया गया है कि आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी जी, 5 नंबर वाले छोड़ देंगे। अच्छा। हाँ, 5 नंबर देखेंगे, इसको सलाम करेंगे। हाँ, जिस गाड़ी में नहीं रहेंगे 5 नंबर वाले बंद कर देंगे। हाँ। कब लगाई ये मैंने जब गाड़ी पास कराने गया तो इसके बगैर पास नहीं हुआ। कब मतलब 2 महीने? 2-2.5 महीने हुए। 2-2.5 महीने पहले हो गए। सरकार इन्हीं के बदल चुके थे जी, यानी कि भाजपा आ चुकी थी। जी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि भाजपा कुछ कर रही है या नहीं? खुश हो भाजपा के आने से? आज तक कुछ किया ही नहीं है तो आज क्या करेंगे? ये दिल्ली का ही पता चलेगा। अब की बार ये फंसा है दिल्ली में, हर राज्य में कर करके बीजेपी ने, कहीं किसी को पता नहीं चला। ये दिल्ली से जीत के ये बहुत बड़ा गलती किया है। यहाँ अगर इसने नहीं किया तो पूरे देश में जानेगा, क्योंकि ये जैसे यूपी है तो यूपी में बीजेपी की सरकार है तो यूपी का बंदा यूपी में रहता है, बिहार में है तो बिहार का सरकार बंदा बिहार में रहता है। दिल्ली ऐसा राज्य है कि हर राज्य का यहाँ आदमी है जी। आप पहले कहे तो 2500 रुपया देंगे, वो भी कैंसिल कर दिया। आप कहीं तो वादा एक भी पूरा करो। कहाँ रहते कहाँ हैं आप? हम तो रहते बदरपुर जी। तो 2500 रुपए जो बताया था वो मिल रहे हैं? मैं बीबी का आधार कार्ड भी बनवाया कि भाई 2500 टका मिलेगा कम से कम, तू चाय पे, वो भी मना हो गया। पर उन्होंने कहा कि उसके लिए कार्ड चाहिए, सारी चीजें, बीपीएल कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। लाइसेंस है, लाइसेंस बैच है तो वैसे बन गया। जब तक दिल्ली का सारे आईडी नहीं मिला तो लाइसेंस बैच कैसे बना? ये लाइसेंस बैच है, इधर बैच है, इधर लाइसेंस है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो भाजपा अपने दावों से मुकर रही है, कहीं ना कहीं मुकर गए सब। हाँ, सबसे पहले तो मुकर के ऑटो वाले के मुकार दिया। हाँ जी, इलेक्ट्रिक तुम ये करो कि तुम इलेक्ट्रिक से कैसे तुम संभाल सकते हो सवारी को? कितने चलेंगे गाड़ी ये धूप में, पता है? इलेक्ट्रिक से गाड़ी चलते हैं। अगर बकरी से होर चले तो बैल नहीं खरीदता इंसान। बकरी होता है 500 में, बैल होते हैं 5000 में। तो बैल क्यों खरीद के होर हल जल चलाते हैं? क्योंकि बैल का काम है, बकरी काम नहीं है। दिल्ली इलेक्ट्रिक से नहीं चलेंगे, दिल्ली चलेंगे सीएनजी से। दिल्ली में लगभग 1 लाख से ज्यादा ऑटो चल रहे होंगे अभी तक, हाल फिलहाल में। आपके मैडम अगर ट्रेन छूटने वाले रहेंगे तो सीएनजी गाड़ी आपका ट्रेन पकड़वा नहीं सकता है, क्योंकि उसका उतना पावर नहीं दिया गया है। इसमें हम रैपिड का आपको ट्रेन पकड़वा सकता हूँ। आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं, अगर आपको मजबूरी है तो सीएनजी गाड़ी आपको हॉस्पिटल टाइम पे पहुँचाएंगे। सीएनजी गाड़ी कोई गारंटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो सकती है? जी, आप सीएनजी है, ऑटो सीएनजी का होना ही चाहिए। सीएनजी तो ऐसे कोई ये प्रदूषण करता नहीं है, ना धुआं निकलता है, ना कुछ होता है। प्रदूषण कहाँ से आ गया? सीएम के फैसले से आप नाखुश हैं? सीएम का फैसला तो उसका पावर है। अगर ऐसा बोलेगा तो मुझे कहेगा जी आधे अरेस्ट करके लाओ। तो आपकी भी है ना, आपने ही तो सरकार को बनाया है। तो जनता मिलकर सरकार बनाती है कि नहीं बनाती है? मैडम काम करने के लिए, मगर काम तो बताए नहीं। सबसे पहले ऑटो का ही काम किया उसने कि ऑटो जी हटाओ। अभी किस्त क्लियर नहीं हुआ, मैं तो हार्ट अटैक हो जाएंगे मेरा गाड़ी अगर लेके चला गया तो। अभी 4 किस्त बाकी है, डीलर रोज भेज रहा है पैसे दो भाई। अभी 4 किस्त इधर दिया हूँ कर्ज लेके, फिर आ गया टाइम, अब फिर कर्ज ढूंढ रहा हूँ। काम तो है नहीं रोड पे। अब सीएनजी वाले जो ऑटो हैं वो बंद होने पर अभी रेखा गुप्ता सरकार है ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। उनका कहना है कि 15 अगस्त तक हम ये बंद कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक आपकी जो इनकम है इससे प्रभावित होगी? देखिए, सीएनजी ऑटो बंद हो जाएगा तो बहुत दुख की बात है। सीएनजी ऑटो तो हम कोई भरवा लेते हैं, इलेक्ट्रिक वाला आएगा तो कहाँ भरवाएंगे? टाइम भी लगेगा,
रिचार्ज कराने में, ये तो प्रॉब्लम है। अभी आपका खुद का ऑटो है? नहीं, किराए का है। कितना किराया देते हैं? 300 देते हैं 300 रुपये डेली? डेली। डेली देते हैं। उसके अलावा CNG थी सब लेके 700-800 खर्चा आता है। मतलब डेली आपको 700-800 रुपये देने पड़ते हैं? हाँ जी, उसका अलावा कमाएंगे जो 200-400-500 जो बचता है मेरा होगा। लेकिन CNG आप जैसे इलेक्ट्रिक वो करना चाहते हैं, उनका कहना है कि जो पोल्यूशन है दिल्ली में उसको हम कम करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि इससे कम होगा? ऑटो से कैसे कम हो जाएगा मैडम, बहुत सारी गाड़ी चल रही है। हाँ, तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दोनों को बंद करने की बात कर रहे हैं। बस चल रही है, ट्रक चल रही है, 3 व्हीलर थोड़ी कम हो जाएगा। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक चलेंगे तो जो दिल्ली में पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, डीजल पेट्रोल CNG सबको बंद कर देंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक। देखिए क्या होता है सरकार का रीजन। जी। हम लोग चाहेंगे तो हम लोग का CNG रहेगा तो अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक से कहाँ हम लोग चार्ज कराएंगे, 4 घंटा समय लगेगा, इसमें आधा घंटा में हम लोग इतनी कर लेते हैं, आधा घंटा से 5 मिनट लगता है ज़्यादा ज़्यादा CNG डलवाने में। अच्छा, इससे पहले दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी, अब रेखा गुप्ता की सरकार है, तो आपको किस तरह से कोई सुविधाएं दी जा रही हैं, या क्या आपको लगता है कि जो आगामी सरकार आई है वो काम कर रही है ऑटो वालों के लिए या नहीं कर रही है, केजरीवाल ही सही थे, क्या लगता है आपको? कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए हम लोग का काम पीट गया जब से ओला बाइक आया दिल्ली में, अच्छा, कोई काम नहीं है। हम लोग रेखा गुप्ता जिताए इसलिए BJP को वोट दिए, जो हम लोग का सपोर्ट में ओला बाइक बंद कर देगी, में कोई सुनवाई नहीं है। तो मतलब आपको लगता है पहले की सरकार आपको क्या सुविधा दे रही थी? पहले केजरीवाल सरकार में कुछ सुविधाएं थी आपके लिए ऑटो वालों के सुविधा लिए? था, बहुत सुविधा था क्या सुविधाएं थी? जी। हम लोग का कोई भी गाड़ी लगा के अपना सवारी उठाते थे, कोई ऐसी नहीं था। अब जहाँ जाइए वहाँ फोटो खींचते हैं ट्रैफिक वाले, सवारी नहीं उठाने देते हैं, 5 नंबर वाला कोई घेर के चालान करते हैं। मतलब चालान पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? अब ज़्यादा है। अब ज्यादा है? जी, कितना चालान देना पड़ता है अभी आपको? 500, 1000, 5000 का मेरा चालान आया है। देखिए इतना चालान निकाले हैं कहाँ से। 5000 का चालान आपका क्यों कटा? क्या सवारी ओवरलोड थी या नहीं। क्या थी? देखिए मैडम अच्छा, ये चालान है आपका? जी। तो आपने पूछा नहीं किस लिए कितना चालान क्यों काटा है? एक 24 का चालान है, ऑटो भी जाता है। देखिए वहाँ का चालान अक्षरधाम का। अच्छा, जी, तो देखिए कितना चालान आया है। आपको 5000 रुपये पे करने हैं यानी कि? जी। तो आप समर्थ हैं उसको देने के लिए? तो क्या करेंगे, भरना ही पड़ेगा। भरना ही पड़ेगा। जी। तो देखा आपने किस तरह से हमने यहाँ ऑटो वाले ड्राइवरों से बात करी, जिस पे उनका साफ गुस्सा नज़र आ रहा था कि जो रेखा गुप्ता सरकार है वो कहीं ना कहीं सीधा निशाना हम ऑटो वालों पर साध रही है। वही उनका कहना है कि जो CNG जितनी कामयाब है उतनी इलेक्ट्रिक जो सुविधाएं हैं वो कामयाब नहीं होंगी। तो देखा आपने किस तरह से हमने यहाँ लोगों की राय जानी, उन्होंने अपने अपने बयान दिए, अपनी बातें कही और उन्हें बताया कि कहाँ तक उनकी जो चीज़ें हैं जो CM कर रही हैं वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। फिलहाल आप देखते रहिए जनता लाइव न्यूज़ चैनल में, आपके साथ प्रिया तोमर।